हाय, आई एम डॉक्टर विधि। मैं पेनिशिया में एज गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आइए आज बात करते हैं प्रेगनेंसी में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। प्रेगनेंसी बेसिकली पहले 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। पहले 3 महीने, बीच के 3 महीने और आखिरी 3 महीने। पहले 3 महीनों के पहले बारे में बात कर लेते हैं। उसमें ये है कि पहले 3 महीनों में सबसे इम्पॉर्टेंट जो अंग बनता है बच्चे का, वो है बच्चे का दिमाग और बच्चे का हृदय। इसके लिए पहले 3 महीनों में हमको कौन सी बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या बातों को लेकर हमें जागरूक रहना है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो माता को बिल्कुल भी एक्सर्शन नहीं करना है, फालतू का मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है। तीसरी बात, उनको बहुत अच्छे से आराम मिलना चाहिए। एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की नींद रात की और 1-1.5-2 घंटे की नींद दोपहर की होनी चाहिए। इस पहले 3 महीनों में आपको वॉमिटिंग होना बहुत ही नॉर्मल बात है। हल्का फुल्का पीठ दर्द, हल्का फुल्का पेट दर्द और हल्का फुल्का वज़न में कमी होना, कुछ चीज़ों को खाने की रुचि ना रहना, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। अगर 1-1.5-2 किलो वज़न कम भी होता है तो इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। इसमें हमें माताओं को ये ध्यान रखना है कि हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, ज़्यादा भारी सामान नहीं उठाना है, भारी काम नहीं करना है। आप नॉर्मल योगा, एक्सरसाइज, बिल्कुल जो नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज वगैरह कर सकते हैं। टहलना माता के लिए बहुत ज़रूरी है। रात के खाना खाने के 30 मिनट तक आपको टहलना चाहिए। इसके अलावा आपको डॉक्टर फॉलिक एसिड प्रिस्क्राइब करेंगे, जो लेना बहुत ज़रूरी है। फॉलिक एसिड बच्चों के दिमागी विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों के दिमागी विकास तथा हृदय विकास के लिए 2 चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं। एक है DHA और एक है ओमेगा 3 फैटी एसिड। आइए जानते हैं ये किन किन चीज़ों में मिल सकता है। तो ये मिलेगा आपको अखरोट, बादाम, आपकी फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन जो डॉक्टर दे रही हैं, और ये सप्लीमेंटेशंस भी देती हैं फॉलिक एसिड के साथ। इसके अलावा पेशाब बार बार होना भी एक नॉर्मल प्रक्रिया है पहले 3 महीनों में। बीच के 3 महीनों में क्या क्या समस्याएं होती हैं, तो सबसे पहले तो आपको इंजेक्शन लेना रहता है, जो 5वें और 6ठे महीने में या चौथे तथा 5वें महीने में लगता है, जो कि धनुर का टेटनस का इंजेक्शन होता है। आपको बच्चे की मूवमेंट 5वें महीने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 20 हफ्ते के आसपास, जब पहली प्रेगनेंसी है तो, और 18 से 16 हफ्ते के आसपास जब दूसरी तीसरी प्रेगनेंसी है तो पता पड़ने लगता है। इस समय आपको पेट की त्वचा है उसमें खिंचाव, उसमें खुजली आना, ये सारी नॉर्मल चीज़ें हैं। इसके लिए कोई हाई फाई क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल घर का नारियल का तेल, सरसों का तेल लगाकर अपना स्ट्रेच मार्क्स कम कर सकते हैं। इस समय बीच के 3 महीने में बच्चों के दूसरे अंग बनते हैं, तो इस समय हमें खान पीन में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है। हमें हरे पत्तेदार सब्जियां खानी है। माता का आयरन संतुलित रहे, इसलिए हमें गुड़, चना, हरे पत्तेदार सब्जियां, दाल, सुबह शाम 1-1 फ्रूट, ये सारी चीज़ें उनको देनी है। अगर नॉनवेज खाते हैं तो बिल्कुल नॉनवेज भी खा सकते हैं। अंडा बच्चे के दिमागी विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। इस समय आपको 20 हफ्तों पे एक बनावटी अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, जो कि बच्चे की बनावट पूरा देखता है, उसके सारे अंग बहुत सही से बने हैं या नहीं, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए 18 से 22 हफ्तों के बीच में अनॉमली स्कैन, टीफा स्कैन, लेवल 2 स्कैन नामक ये सारी अल्ट्रासाउंड, ये सारी एक ही अल्ट्रासाउंड है, जिनको हम 18 से 22 हफ्तों के बीच में करवाने की सलाह देते हैं। दूसरा जो ये 3 महीनों का जुट है, उसके अंतिम पे, मतलब 6ठे महीने के अंत पे बच्चे का वज़न करीब करीब 1 से 1.25 किलो के आसपास हो जाता है। इस समय आयरन और कैल्शियम खाना बेहद ज़रूरी है। दिन में 1 बार या 2 बार की सलाह देते हैं आपको डॉक्टर, अपना हीमोग्लोबिन के हिसाब से। आइए बात करते हैं तीसरे 3 महीने के जुट के बारे में। तो ये है 7वां, 8वां और 9वां महीना। सभी जानते हैं 7वें, 8वें और 9वें महीने में बच्चे का मेन वज़न बढ़ता है, करीब करीब 30 ग्राम हर प्रतिदिन। तो इस समय माता का डाइट बहुत अच्छा होना चाहिए, एक्सरसाइज कंटिन्यू करना है, योगा वो वाले योगा करने हैं जो आपको 8वें महीने के बाद डिलीवरी के लिए जो नीचे के स्नायु हैं उनको रिलैक्स करने में मदद करें। बहुत ही एडिक्वेट रेस्ट लेना है
और अपना हॉस्पिटल का बैग तैयार कर लेना है, जिसमें जो भी हॉस्पिटल में आपको लगता है ज़रूरी चीज़ें हैं, बच्चों के कपड़े, खुद के कपड़े, बच्चों के लिए जो सामान है वो सब कुछ रख लेना है। इस समय लास्ट 3 महीनों के बीच में एक ग्रोथ स्कैन नाम का स्कैन होता है, जो आपको डॉक्टर 7.5-8 महीने के आसपास करवाने की सलाह देंगे। आयरन और फॉलिक एसिड तथा कैल्शियम लेना नहीं चूकना है। और इस 9वें महीने के अंत तक बच्चा 1.25 किलो से बढ़ के 2.5, 3, 3.5 किलो के आसपास पहुंच जाता है। इन सभी बातों का ध्यान रखना है। कोई भी प्रेगनेंसी के रिलेटेड कोई भी क्वेरी या क्वेश्चंस होने पर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा।